फ्रैक्शंस में एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा आंसर रॉन्ग। वैसे फ्रैक्शंस में सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी होता है, बस हमें तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। BODMAS, LCM दैट इज लोएस्ट टर्म कॉन्सेप्ट एंड साइन रूल्स। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में कवर कर चुके हैं और आज हम इनके एप्लीकेशन सीखेंगे हमारे आज के टॉपिक सिंप्लीफिकेशन विद फ्रैक्शंस में। Hello everyone, welcome to Pi Excellence. Let's start today's video with one of the most scoring topic, simplification with fractions. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन रूल के साथ। व्हेनेवर वी हैव टू डिवाइड फ्रैक्शंस, तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हुए मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करेंगे और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन। BODMAS रूल फॉलो करेंगे, स्पेशली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के केस में वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ऑर्डर हमें बिल्कुल याद रखना है। These are some steps for saving time during examination. सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, then we will convert divide into multiply and we will reciprocate the number. Third, cross cancellation before multiplying the fractions, and after that we will add or subtract using the LCM, whatever is given in the question. According to that we will work. Let's understand this with the help of an example. Question is given on your screen, 18 upon 35 multiply 14 upon 27. इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर बड़े नंबर्स बनेंगे, सो कैलकुलेशन हमारी टाइम टेकिंग हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, क्रॉस कैंसिलेशन वाला मेथड यूज करेंगे। नंबर्स आर 18 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 27। यहाँ पे हम 18 और 27 को कट कर सकते हैं। 9 2 18 एंड 9 3 27। सिमिलरली 14 और 35 को कट करेंगे, 7 2 14, 7 5 35। सो आंसर विल बी 2 multiply 2 that is 4 and denominator में multiply करेंगे 5 into 3 that is 15. So the answer is 4 upon 15. अगर हम बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते तो ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग हो जाता और एग्जाम में कई बार हमें हमारा थोड़ा सा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें उस टाइम को अपना सेव करके चलना है। तो इसलिए अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे क्रॉस कैंसिलेशन का, तो वी विल सेव आवर टाइम। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल, 3 upon 4 divided by 5 upon 2 multiply 10 upon 3. So first of all हम लोग इस डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 upon 4 multiply 2 upon 5 multiply 10 upon 3. Now अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से हम इन्हें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 2 4, 5 1 5, 5 2 10 and 3 1 3 and 2 1 2. So answer is 1 upon 1, that is equal to 1. So our answer is 1. In case of addition and subtraction of fractions, we have to take LCM. जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है 5 upon 6 plus 7 upon 12 minus 1 upon 4. जो नंबर्स हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो है 6, 12 एंड 4, तो इनका हम LCM लेंगे। LCM आएगा 12। कॉन्सेप्ट ऑफ LCM वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद इनका LCM बन गया है 12 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 10 plus 7 minus 3 आफ्टर टेकिंग LCM. सो दिस विल बी इक्वल टू 14 upon 12. इसे यहाँ पे हम फिर से लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2 6 12 एंड 2 7 14. सो आवर आंसर विल बी 7 upon 6. ये देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर डिवीजन का रेसिप्रोकल लेंगे। 2 upon 3 plus 1 upon 6, नीचे नंबर्स हैं 3 और 6, तो इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 6। तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। आंसर विल बी 5 upon 6 डिवाइडेड बाई 5 upon 6. सो व्हेन सेम फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय सेम फ्रैक्शन, आंसर इज इक्वल टू 1। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 upon 6 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, फिर इसको कट कर देंगे, तो वी विल गेट 1 by 1 दैट इज 1. ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स हमेशा करते हैं, बिफोर टेकिंग एलसीएम कैंसिल या मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कई बार ये नहीं ध्यान देते कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में पहले क्या आना है, पहले क्या हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमें ऑलवेज बिल्कुल अपने माइंड में ये चीज़ फिक्स कर लेनी है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और प्लस और माइनस, वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ हियर इज अ मार्क बूस्टर टिप ऑन योर स्क्रीन। बिफोर मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस हमेशा क्रॉस कैंसिलेशन यूज करेंगे, एंड व्हेन डिवाइडिंग फ्रैक्शंस टेक रेसिप्रोकल एंड देन कैंसिल। एग्जाम में एक लाइन हमेशा याद रखेंगे, क्रॉस कैंसिलेशन सेव्स आवर टाइम एंड अवॉइड मिस्टेक्स। Now it's time for decode pi challenge. Question is on your screen.
7 upon 8 minus 1 upon 4 whole divided by 3 upon 4. Solve this question. Answer in comment section. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पावरफुल टॉपिक को डिकोड करेंगे. सब्सक्राइब पाई एक्सीलेंस and join the learning for daily short notes, previous year questions, decode Pi challenge question and concept videos. Join Telegram for PDFs and study material. Keep learning and keep practicing. Let's excel together with Pi excellence. Thank you.